हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल @डेली वाइब्स। आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा जालियनवाला बाग का टूर। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी थी एंड हम लोग निकल चुके थे जालियनवाला बाग घूमने के लिए। तो इधर गाड़ी अलाउड नहीं थी जाना और यहाँ से बस 1 किलोमीटर ही दूरी पे था, तो हम लोग पैदल ही निकल चुके थे। एंड हम लोग रास्ते में जा रहे थे, वहाँ शॉपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। मीन्स आप सारी चीज़ें यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, बहुत A to Z सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। तो जैसा कि मैंने अमृतसर का आपको दिखाया था गोल्डन टेम्पल का टूर, तो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैंने फिर इसका नेक्स्ट ब्लॉग बनाया है। एंड देख सकते हो आप, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। तो सारी चीज़ों को मीन्स बारीकी से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि क्या था कैसे था। आई होप आप लोगों को समझ में आए जिस तरीके का मैंने ब्लॉग बनाया है। एंड ये रहा एक गेट, ये अमृतसर के मीन्स गोल्डन टेम्पल के जस्ट पास में ही था। एंड देख सकते हो सॉल मीन्स खाने पीने से लेकर पहनने तक की सारी चीज़ें अवेलेबल थी। एंड यहाँ पे पहुँच के कुछ फॉरेन वाली वाइब्स आ रही थी। मैं तो गई नहीं हूँ फॉरेन कंट्री, बट कुछ वीडियोस वगैरह में देखा, बिल्कुल वैसी ही वाइब्स आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। एंड हम लोग जा रहे थे जालियनवाला बाग देखने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। एंड जैसा कि मैंने बताया संडे का टूर था, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मीन्स आसपास के भी लोग होते हैं एंड जिनकी भी छुट्टियाँ होती है तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि संडे को जाएं हम। एंड देख सकते हो आप, ये गेट है। यहाँ पे जालियनवाला बाग का कुछ इस तरीके का स्टैचू था। और उसके बाद हम लोग एंट्री करने वाले थे। यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि बैठे थे, पैर से अपाहिज थे, तो हमने कुछ उन्हें दान भी किया। एंड उसके बाद हम लोग जालियनवाला बाग घूमने के लिए जा रहे थे। तो कुछ एंट्री गेट इस तरीके की थी और ये सामने का व्यू है। यहाँ पे स्टैचू है, मीन्स जितने लोग डेथ के थे। मैंने बचपन में बुक में पढ़ा था, तब से मुझे बहुत ही मीन्स होता ना इंटरेस्ट था कि हाँ मैं कभी जाऊँ, बट वह सोचा नहीं था कि मैं जाऊँगी या फिर कभी। मीन्स तब छोटी थी, तब की बात बता रही थी। तो फिर कुछ इस तरीके का स्टैचू था। मीन्स यहाँ का इंसिडेंट सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते। मीन्स जब ये इंसिडेंट हुआ होगा तो क्या बीती होगी लोगों पे, ये सोच के अजीब सा लग रहा था। फिर भी विज़िट करने हम गए थे। तो एंट्री गेट कुछ इस तरीके से थी। एंड चेक कर रहे थे सब जाने से पहले। मीन्स बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था कि कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह तो अलाउ था मीन्स, लेकिन अंदर जाने के लिए ऐसे था। एंट्री गेट चेकअप चल रहा था कि कुछ लेके तो अंदर कोई नहीं जा रहा, ताकि कोई वॉयलेंस ना हो इसलिए। तो गेट पे जितने लोग डेथ किए थे या फिर कुछ इस तरीके की स्टैचू सबकी लगी हुई थी। एंड सात्विक है यहाँ पे मेरे साथ था। एंड शाम हो चुकी थी, बच्चे भी थोड़ा थक गए थे, लेकिन फिर भी हमें एक्सप्लोर करना था क्योंकि हमें बाघा बॉर्डर भी जाना था। बट वहाँ पे टाइम का शॉर्टेज था। वहाँ पे शाम के टाइम में 4:15 से जो भी होता है सेरेमनी वो स्टार्ट हो जाता है। बट हम लोग लेट थे, तो हमने सोचा कि चलो हम जालियनवाला बाग ही एक्सप्लोर करके आते हैं। और यहाँ पे मेरा मन भी था आने का, तो फिर चलो जितना टाइम में मिला हमें तो हम यही एक्सप्लोर कर पाए थे, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड हमें बहुत टाइम भी यहाँ पे लगा था। यहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत चीज़ें हैं। मीन्स घूमना बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ का इंसिडेंट ना, जब मैंने बचपन में पढ़ा था तो सोचो कि जब ये इंसिडेंट हुआ होगा तो लोगों पे क्या बीती होगी। पता नहीं क्यों मेरे बार बार दिमाग में यही आ रहा था सारी चीज़ें। मीन्स घूमने का एक होता है इंटेंशन, वो तो लग ही नहीं रहा था। मीन्स मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था वहाँ पे। ऐसा तो कुछ अभी है नहीं, बट वो इंसिडेंट मैंने बचपन में पढ़ा था, तब से मेरे माइंड में सेट है। उसके लिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या था। पता नहीं, मैं फ़ील कर पा रही थी कि कैसा लग रहा होगा उस समय। आजकल तो लोग टूरिस्ट प्लेस बना दिए हैं हर जगह को, तो ऐसा लगता है। लेकिन ये पता नहीं, ये इंसिडेंट ना मेरे मेरे को दिल में लग गई है। मीन्स बहुत ही ख़तरनाक वाला था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यही लग रहा था बार बार। तो फिर
मैं और मिस्टी साथ पहले पहले थे। हम लोग सारी चीज़ें, हम लोग सब लोग पीछे थे, हम लोग आगे आगे जा रहे थे एंड सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं आगे इसलिए थी ताकि मुझे टाइम मिल पाए अच्छे से सारी चीज़ों को देखने का। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत लोग घेरे हुए थे। एक कुआँ था जो कि कांच से ऐसे साइड साइड से कवर था। जब जनरल डायल ने फायरिंग की थी तब सारे लोग कुएं में कूद करके मर गए थे शायद, ऐसा मैंने सुना था। तो वो एक्चुअली सब कवर्ड है और कांच के थ्रू हम लोग देख रहे थे और अंदर भी सब कुछ क्लीन है एंड बस ऐसे ही कवर्ड है, इसलिए वो लोग ज़्यादा देख नहीं पा रहे थे अंदर। और नीचे भी कवर्ड है। और ये जो बुलेट फायरिंग हुई थी ना, तो 28 और समथिंग ऐसे बुलेट्स जो थे उनके मार्क्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग देख सकते हो वो मार्क किए हुए हैं और वो दीवार पे अभी भी निशान है, देख सकते हो आप लोग। मीन्स कितना खतरनाक हुआ होगा इंसिडेंट जिस पे बीता होगा। ओ माय गॉड, मुझे तो अजीब सा लग रहा था वहाँ पे जाके। और उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन भी थी बुलेट मार्क्स को लेकर के। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, तो फिर और इसके बारे में सब कुछ मेंशन था चारों तरफ, सब कुछ जो भी था लिखा हुआ था। ये वो कुआं है, देख सकते हो आप दूर से, मैं दिखा रही आपको। एंड फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये बहुत ही बड़ी थी एंड यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह पता नहीं उस समय तो नहीं होगी, बट अब हिस्टोरिकल प्लेस बनाया है तो उसको लोग देखने आते हैं, तो उस तरीके का गार्डनिंग वगैरह किया हुआ है, सजाया हुआ है चारों तरफ। और यहाँ पे बहुत सारी सेरेमनी वगैरह भी होती है। मैंने सुना कि मीन्स शाम 7:30 बजे के बाद यहाँ पे लाइटनिंग शो वगैरह भी चलती है। तो हमारे पास तो उतना टाइम था नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे जाना भी था हमें, तो इसलिए हम लोगों ने के पास ज़्यादा समय नहीं होने के कारण हम लोग ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं स्पेंड कर पाए। और साथ में सासू माँ और ससुर जी भी थे, पापा जी थे, तो वो लोग थक गए थे, ज़्यादा हो नहीं पाता, बच्चे भी थक गए थे। हम तो ठीक थे बट उनका भी तो ख्याल रखना है हमें, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का तालाब लगा हुआ है, पानी था उसमें, सारे फूल भी आए हुए थे लोटस के। एंड मिष्टी मेरे साथ घूम रही थी, वो मेरे साथ ही थी, और सात्विक अपने पापा के साथ घूम रहा था। और पापा जी थे और सासू माँ थक गई थी तो वो बैठ गई थी एक जगह पे। और हम दिखाते हैं आपको कि और भी बुलेट मार्क्स थे चारों तरफ और बहुत सारी भीड़ भी थी उसमें, बहुत ही ज़्यादा था। मीन संडे को सारे लोग ही आए थे। और उसके बाद बहुत लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी कर रहे थे, खिंचवा रहे थे। और ये कुछ इस तरीके का प्लेस था। और आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि और भी बुलेट मार्क्स थे। यहाँ पे कुछ रस्सी से घेरा हुआ था, जब शो चलता है तो फिर ये रस्सी शाम को खुल भी जाती है। और हमारे जब हम निकल रहे थे तो देखा था हमने कि वो रस्सी खुल भी चुकी थी, लेकिन एक टाइम पे खुलती है जब यहाँ पे लाइटनिंग शो वगैरह चलता है एंड कुछ फंक्शन वगैरह भी शाम को शायद होता है यहाँ पे। मैंने ऐसा सुना था, देख तो नहीं पाई थी मैं, बट मैंने ऐसा सुना था। एंड इसके बाद मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का एक टेम्पल जैसा था राउंडिंग। तो लाइटनिंग वगैरह अभी स्टार्ट हो गई थी, शाम के 7 या फिर 6 बज रहे थे उस समय। तो लाइटनिंग थोड़ी थोड़ी अंधेरा होने लगी थी तो लाइट्स वगैरह ऑन हो रहे थे सारे। और फिर मैंने देखा कि टेम्पल के पास जाके कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वगैरह से सजा हुआ था। और मिस्टी थी, बात सुन नहीं रही थी, मेरे से पहले पहले जा रही थी। मुझे डर लग रहा था गिर ना जाए, बट इसे मेरे से ज़्यादा बेचैनी थी जाने की, घूमने की। और तो ये दौड़े जा रही थी, मैं सोच रही थी गुम ना हो जाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है कहीं ज़्यादा मेरे बच्चे गुम ना हो जाए, ऐसा लगते रहता है। तो मैं जब जा रही थी लाइट देख के, तो ये लाइट वगैरह कुछ ऐसे था जो कि अट्रैक्ट कर रहा था यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी बुलेट मार्क्स थे जो कि मार्क किए हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। तो कुछ इस तरीके का था, चारों तरफ से कलरफुल लाइटनिंग्स वगैरह लगी हुई थी। एंड यहाँ पे भी बुलेट मार्क्स थे, बहुत ही मतलब चारों तरफ बुलेट मार्क्स ही जो भी थे वो देख सकते हो, अब दीवार पे अभी भी है। एंड देख करके बार बार वही सीन याद आ रहा था कि कैसे क्या बीता होगा लोगों पे। उसके बाद फिर एक जगह और हम लोग गए जहाँ पे भी दीवार पे भी बुलेट मार्क्स लगे हुए थे। एंड बहुत सारे लोग जो भी ब्लॉग बनाते हैं वो उन सब
चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे थे। मैंने तो ज़्यादा स्टडी नहीं किया हुआ है इस बारे में, बस मैंने जो मीन्स जब मैं छोटी थी तो बुक में पढ़ा था वही चीज़ें मेरे माइंड में सेट थी। एंड यहाँ पे भी बहुत सारे बुलेट मार्क्स थे, एक जगह 28 समथिंग थे और एक जगह यहाँ पे भी कुछ थे दीवार पे मेंशन होंगे, मैं देखती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। एंड देख सकते हो दीवार पे कुछ इस तरीके का मार्क किया हुआ था, चारों तरफ बुलेट मार्क्स थे। इस दीवार पे तो कुछ ज़्यादा ही थे। एंड दीवार भी सब चारों तरफ जो थी बहुत ही लंबी थी, मीन्स उसे उससे भागना बहुत मुश्किल है, लंबी लंबी सी दीवार थी, देख सकते हो आप। एंड उस समय पता नहीं कैसी होगी इस तरफ, तो चारों तरफ मैंने देखा था कि दीवारें बहुत लंबी लंबी हैं। एंड इसके बाद हम लोग वापस ही जा रहे थे, मीन्स राउंड टाइप की सर्किल है घूमने के लिए, तो चारों तरफ से मैंने घूम लिया। और इस तरीके का कुछ यहाँ पे भी स्टेज टाइप का बना हुआ था, मैंने देखा। और जो भी लोग थे उनके नाम मेंशन थे यहाँ पे कुछ लोगों के। और मिष्टी थी साथ में, तो मैं ऊपर नहीं गई और मैंने दूर से ही इनको एक्सप्लोर किया। बहुत लोग जाके स्टडी कर रहे थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे, बट मिष्टी थी बहुत परेशान कर रही थी मुझे, तो मैं दूर से ही देख रही थी। मैंने ऊपर नहीं गई और देखा नहीं कि क्या लिखा है, क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। और मीन्स मैंने देखा दूर से तो लोगों के नाम ही मेंशन थे, कुछ जो मे भी डेथ किए हो या फिर जिन्होंने इसके लिए फ़ाइट किया हो, इस इंसिडेंट के लिए उनके नेम्स थे, पता नहीं मुझे। तो इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि शाम हो रही थी, जल्दी जल्दी से, बस ये लास्ट ही था, उसके बाद इधर एग्ज़िट गेट ही है, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे हमारा, तो हम वहाँ पे जाने के बाद फिर निकलेंगे घर की ओर। और मैं आपको दिखाते हुए जा रही थी, ये पार्क टाइप का है लास्ट में। और उसके बाद और भी लोग आने के लिए स्टार्ट हो गए थे, मीन्स रात में यहाँ पे कुछ शो वगैरह चलता है तो उसके लिए अलग से लोग आते हैं। और हमें तो जाना था, लेकिन बहुत लोग इस समय में भी आ रहे थे। 7 बजे से 8 बजे तक शायद ये शो चलता है, मीन्स 1 घंटे का शो होता है, लेकिन पता नहीं डेली होता है या नहीं होता है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन होता है, मैंने ऐसा सुना था। यहाँ से एग्जिट गेट था, तो हम लोग सब लोग अब रास्ते की ओर जा रहे थे और शाम होने वाली थी, तो हम लोग थक गए थे और सात्विक चल चल के थक गया, तो पापा के ऊपर जाके बैठा था और बहुत इंजॉय कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि मैं पापा के ऊपर बैठा हूँ। और ये भी इंजॉय कर रहे थे। और बच्चे तो थक चुके थे, लेकिन हम नहीं थके थे। और लेकिन हमें घर जाना था, तो हमने सोचा कि चलो जब आए हैं तो घूम ले, इंजॉय कर ले। मैं कभी भी घूमने जाती हूँ मैं नहीं थकती, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है, मीन्स बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे बच्चे भी है ना, मैं बहुत जगह जाती हूँ तो वो भी अब इसी टाइप के हैं, मीन्स ज़्यादा रोते धोते नहीं हैं। मीन्स लगता है ना कि बच्चों को लेके क्या ही जाऊँ, लेकिन हम अपने बच्चों को लेके कहीं भी जाते हैं वो लोग भी इंजॉय करते हैं साथ में। और बहुत ही अच्छा लगता है हमें बच्चों के साथ घूमने के लिए। बहुत लोग प्रेफर नहीं करते बच्चों के साथ जाना, लेकिन हम जब सिंगल थे तो उससे ज़्यादा बच्चे उनके साथ एक्सप्लोर करते हैं। बच्चों के साथ जाना चाहिए ताकि बच्चे हमारे साथ मिक्सअप हों, अच्छे से रहें। नहीं तो फिर क्या है ना कि कल को बच्चे हमारे साथ घूमना नहीं पसंद करेंगे, तो इसलिए बच्चों के साथ घूमने ज़रूर जाना चाहिए। एंड हम लोग एग्ज़िट गेट से निकल चुके थे एंड अब हम लोग गाड़ी में बैठ करके जाने वाले हैं पठानकोट की ओर। एंड हमने रास्ते में डिसाइड कर लिया था कि शाम हो ही गई है, हम लोग रात का डिनर करके और फिर घर पे जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी सासू माँ को गांव जाना था, तो इसलिए हम लोग सेम डे निकलने वाले थे। एंड इसीलिए, नहीं तो फिर एक दिन और रुक जाते और बाघा बॉर्डर देख कर के आते हैं। अमृतसर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप को आएँ तो अगर अच्छे से समय निकाल कर के आएँ। हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी तो ज़्यादा हमने नहीं टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। एंड हम लोग पहुँच चुके थे डाउनटाउन पठानकोट से, मीन्स हमारे घर से 15 मिनट का रास्ता है वहाँ पे। तो हम लोग फाइनली खा पी लिए थे एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।